एक समय की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। दादी बहुत ही दयालु, मेहनती और समझदार थी, लेकिन उनकी एक ही परेशानी थी, वे बिल्कुल अकेली रहती थी। उनका कोई बेटा बेटी या परिवार पास में नहीं था। दादी का एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके पीछे एक प्यारा सा बगीचा था। उस बगीचे में दादी ने बहुत मेहनत से गाजर, आलू, टमाटर और पालक जैसी कई सब्जियां उगाई थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही दादी उठ जाती थी। वे सबसे पहले भगवान का नाम लेती, फिर अपने बगीचे में जाकर पौधों को पानी देती और उनसे बातें करती। दादी मुस्कुराते हुए, मेरे प्यारे पौधों, तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ ताकि हम सब खुश रहें। दादी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन सुबह जब दादी अपने बगीचे में गईं, तो उन्होंने देखा कि उनकी कुछ ताजी गाजर गायब है। दादी हैरान होकर, अरे, मेरी गाजर कहाँ चली गई? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। अगले दिन फिर वही हुआ, कुछ और गाजर गायब थीं। अब दादी को थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। दादी, लगता है कोई चुपके से मेरी सब्जियां खा रहा है। आज रात में जरूर पता लगाऊंगी। उस रात दादी चुपचाप खिड़की के पास बैठ गईं और बगीचे पर नजर रखने लगी। रात का समय था, चारों तरफ शांति थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा सफेद खरगोश धीरे धीरे बगीचे में आया। वो बहुत सावधानी से इधर उधर देख रहा था। खरगोश गाजर के पास पहुंचा और जल्दी जल्दी खाने लगा। दादी धीरे से बाहर आते हुए, रुको बेटा। दादी की आवाज सुनकर खरगोश घबरा गया और भागने लगा, लेकिन दादी ने उसे प्यार से पुकारा। दादी नरमी से, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। खरगोश रुक गया। वो कांप रहा था और बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। दादी को उस पर दया आ गई। दादी प्यार से, क्या तुम बहुत भूखे हो? खरगोश ने धीरे से सिर हिला दिया। दादी तुरंत घर के अंदर गईं और एक प्लेट में ताजी गाजर लेकर आईं। दादी, लो बेटा, आराम से खाओ, अब से तुम्हें छुपकर खाने की जरूरत नहीं है। खरगोश बहुत खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी गाजर खाई और खुशी से उछलने लगा। उस दिन से दादी और खरगोश के बीच एक नई दोस्ती शुरू हो गई। हर दिन सुबह और शाम खरगोश दादी के पास आता और दादी उसे खाना खिलाती। दादी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक तेज आंधी और भारी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और दादी के बगीचे के कई पौधे गिर गए। बारिश बंद होने के बाद दादी बाहर आईं और अपने बगीचे की हालत देखकर बहुत दुखी हो गईं। दादी उदास होकर, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से वही खरगोश दौड़ता हुआ आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके कई दोस्त भी थे। एक बंदर, एक कछुआ, एक गिलहरी और एक तोता। सब जानवर दादी के बगीचे को ठीक करने में लग गए। बंदर पेड़ की टहनियां उठाने लगा, कछुआ मिट्टी को समतल करने लगा, गिलहरी छोटे छोटे पौधे लगाने लगी और तोता ऊपर से सूखी पत्तियां हटाने लगा। दादी ये सब देखकर बहुत भावुक हो गईं। कुछ ही घंटों में दादी का बगीचा फिर से पहले जैसा सुंदर दिखने लगा। दादी खुशी और आंसू के साथ, तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। खरगोश और उसके दोस्तों ने खुशी से उछलकर आवाज लगाई। उस दिन से दादी कभी अकेली नहीं रही। हर दिन उनके बगीचे में हंसी और खुशी की आवाज गूंजने लगी। दया और दोस्ती से मुश्किल समय में भी मदद मिलती है।